Now discussion should be only regarding the topic, please. For next, I can say 30-40 minutes. We are going to discuss the topic called forfeiture of shares. Till now you have studied that we issue shares, and when we issue share, any class of the share like maybe preference share or equity share, the share can be issued either on lump sum or in installments. When we issue share in installments, sometimes some of the shareholders remains unable to pay the amount. कौन सा amount? Which we have called. शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है, we call that called up amount. उस called up amount में से जो पोर्शन एक शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया है, that is known as call in arrear, the amount in arrear. Sometimes, as per the article of association of company, if article of association of the company permits, allows, only then the shares on which the called up money has not been received can be forfeited. Means taken back, means कैंसिलिंग दैट शेयर्स. यानी आपने किसी को शेयर दे रखे थे और वो अगर आपका जो पैसा आपने कॉल किया है नहीं दे पा रहा है, इसका एक प्रोसीजर होता है, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो कर लिया, उसके बाद भी नहीं दे पा रहा है, तो उन शेयर्स को हम कैंसिल करने का अधिकार रखते हैं, इफ कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा अधिकार देता है तो. इन दैट केस, इन सच केसेस, जो अमाउंट हमें उन शेयर्स पर रिसीव हो चुका है, हम उस अमाउंट को भी फोरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, एंड वी डू नॉट रिटर्न दैट अमाउंट टू दैट शेयर होल्डर. लाइक एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स हैं, वो किसी एक कॉल का 2 रुपीज के हिसाब से हमें नहीं दे पाया, यानी 2000 रुपीज. 10 रुपीज का शेयर था, उसने 8000 दे दिए, 2000 नहीं दे पाया, और कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर्स को जब्त करना है, फोरफीट करना है. तो इन दैट केस जो 8000 हमारे पास आ गया है, हम वो भी जब्त कर लेंगे, वो भी उस शेयर होल्डर को हम नहीं देंगे, वो हमारे पास जब्त हो जाएगा, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू फोरफीचर अकाउंट. ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यानी कंपनी एक राइट रखती है, अगर उसका आर्टिकल परमिट करता है, टू फोरफीट द शेयर्स ऑन व्हिच द कॉल्ड अप मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट विल बी द एंट्री एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर? क्योंकि अभी तक की एंट्रीज तो हमें पता है, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, आ गया, सेकंड कॉल का पैसा मांगा, आ गया, अगर नहीं आया तो that amount either be transferred to calling area or we have not received, so we made an entry with that amount, with that amount which we have received only. Means अगर हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था और वो कम आया, कॉलिंग एरिया में नहीं गया, तो वो पैसा अलॉटमेंट में बचा हुआ है, बैलेंस दिखाएगा अलॉटमेंट अकाउंट. फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, नहीं आया, तो जितना नहीं आया वो या तो फर्स्ट कॉल में बैलेंस दिखाएगा या कॉलिंग एरिया में दिखाएगा, एज पर द एंट्रीज, एज पर द मेथड वी हैव अडॉप्टेड. ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर हमने शेयर्स को इश्यू किया और कुछ शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं आया, तो हम उनके शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं. तो फोरफीट करते समय क्या एंट्री बनेगी? आपने शेयर्स इश्यू किए थे तो आपकी एंट्री बनी थी, आपने कैपिटल अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था. अब वो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो जब वो शेयर कैंसिल होंगे तो जितने अमाउंट से आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था उन शेयर्स के लिए, उतने अमाउंट से आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. यानी आपकी एंट्री बनेगी शेयर
capital account debited. Suppose it is equity share, तो क्या बनेगा यहाँ पर equity share capital account debited. Suppose जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 शेयर का हमने एग्जाम्पल लिया और एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल में दे दिया और सेकंड कॉल पर रुपया नहीं दिया, यानी 2000 हमें रिसीव नहीं हुआ और 8000 हमें रिसीव हो गया, तो हमें जो पैसा नहीं मिला है दैट इज ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो पैसा रिसीव हो गया है दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का था इस केस के अंदर। तो जो पैसा हमें मिल गया दैट विल बी ट्रांसफर, जो शेयर कैपिटल का पैसा हमें मिल गया दैट विल बी ट्रांसफर टू योर फ्यूचर अकाउंट, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जैसे मैंने शेयर था, अगर हमने अभी तक ध्यान दीजिएगा, अगर हमने अभी तक 10 रुपीस कॉल किया है शेयर के ऊपर, तो जितना कॉल का अमाउंट है उससे इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि उतने ही अमाउंट से इसको क्रेडिट किया हुआ है। अगर मान लीजिए थर्ड कॉल में होगी और वो हमने करी ही नहीं है, मांगा ही नहीं पैसा, तो वो अमाउंट यहाँ नहीं आ पैसे, ठीक है। देन जो आया हुआ अमाउंट है शेयर कैपिटल का दैट विल बी ट्रांसफर टू फोर फ्यूचर अकाउंट, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोर फ्यूचर शेयर अकाउंट या शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट दैट इज 8000। अब हमारे पास सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं आया है, सेकंड कॉल तो किया था, यानी सेकंड कॉल को हमने जब कॉल किया था तो डेबिट किया था, लेकिन हमने जब क्रेडिट किया तो 2000 कम से क्रेडिट किया हुआ है। तो या तो हम यहाँ पर टू सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, और अगर हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर कॉलिंग एरिया का, अगर हमने जब ड्यू था कॉलिंग एरिया में ट्रांसफर किया था तो हम यहाँ लिखेंगे टू कॉलिंग एरिया अकाउंट। इन दोनों में से एक चीज इस्तेमाल है, ठीक है। एंड दिस वे हमने एंट्री बना दी, उन शेयर्स को कोड बीट कर दिया। जब नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आएगा वो ये आएगा आपके सामने कि जो ये फोरफिटेड अमाउंट है इसको दिखाएंगे कैसे बैलेंस शीट में, क्योंकि 1000 शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए, तो हमारे जो टोटल इश्यूड शेयर्स थे, इश्यूड में से जो सब्सक्राइब किए थे उसमें से 1000 शेयर्स हमारे ऐसे हो गए जो कैंसिल कर दिए, यानी वो हमारे इश्यूड नहीं है। तो वहां पर जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स में जब हम लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड या फुली पेड जो आता है लास्ट में, उसके अमाउंट में हम ऐड कर देंगे लास्ट में और फीचर अकाउंट का बैलेंस लाइक 2000 हम ऐड कर देंगे, और जो अमाउंट ऐड करने के बाद आएगा ये लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी फोर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस हमारा कैपिटल का ही पैसा है, शेयर कैपिटल का ही है, हम उसको शेयर कैपिटल का ही मानते हुए बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। तो डाउट ना आना चाहिए, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में? पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, ये जो एंट्री की जाती है ये ऑर्डर अमाउंट से की जाती है, फेस वैल्यू से नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑर्डर अमाउंट से की जाएगी, फेस वैल्यू से नहीं की जाएगी। ये जो क्वेश्चन यहां पर किया गया है दोबारा से देख लीजिए, इसमें शेयर इशू हुआ है एट पार, यानी मे बी 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at ₹10 इशू किए गए। एप्लीकेशन we call ₹3, allotment we call ₹3, first call 3, second and final 2, second and final call ₹2 like this ₹10।
और इसमें से वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स वाज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, तो फॉरफिट करते समय हमारी इस केस में ये एंट्री आएगी, यहां पर या तो फाइनल अकाउंट कॉल का नाम आएगा या कॉल पीरियड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब तो डाउट है। This is when we issue shares at par. But when we issue share at premium, right? And ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं शेयर्स को हम, और हमारे पास एप्लीकेशन पर हमने 3 रुपीस कॉल किया है, अलॉटमेंट पर 3 + 2 यानी 5 कॉल किया है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, सेकंड कॉल पे 2 है। अब ध्यान दीजिए, एक शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स, क्वेश्चन चेक कर रहा हूं थोड़ा सा, एक शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स was not able to pay both the call money. एक शेयर होल्डर जिसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। What will the entry? What difference will be there in this entry and this question? अब आपको दो कॉल का पैसा नहीं मिला है और आपने मांगा सारा है, आपने पूरा 12 रुपीस मांग लिया था, 10 + 2 12 रुपीस, आपके पास 4 रुपीस नहीं आया, तो कितना आया? 8 रुपीस आ गया, 8 रुपीस आ गया, 8 रुपीस आ गया। लेकिन एक में से 6 रुपीस आया है शेयर का और 2 रुपीस आया है प्रीमियम का। और प्रीमियम जब आया है तभी हम उसको इनकम मान चुके, क्रेडिट मान चुके, सब चले आ चुके। तो अब हम इसको दोबारा से चूंकि वो मिल गया तो हम उसकी एंट्री दोबारा नहीं करेंगे। अगर वो पैसा नहीं मिला होगा तब हम उसे राइट बैक करना पड़ता, लेकिन वो हमें मिल चुका है, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, यानी ये एंट्री हम 10 रुपए से ही करेंगे। ये एंट्री हम 10 रुपए से ही करेंगे 1000 से। ठीक है, बात समझ में आएगी? 1000 शेयर की 10 रुपीस से 10,000 रुपीस, क्योंकि शेयर का कैपिटल हमने कॉल किया है 10, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने कॉल किया था, बट वो हमें मिल चुका है, इसलिए हम उसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अगर नहीं मिला होगा तब बात आती है, वो मिल चुका है, उसकी एंट्री यहाँ नहीं आएगी। अब क्या आएगी एंट्री? हमने शेयर के कैपिटल से 10 मांगा था, 10 में से शेयर का 6 मिला है, यानी हमें 6000 मिल गया। कितना बाकी है? 4000। कौन कौन सा बाकी है? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड फाइनल कॉल। तो हम यहाँ पर करेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 एंड सेकंड कॉल अकाउंट 2000, या फिर हम करेंगे टू कॉल अकाउंट। इन दोनों में से एक काम, जो मांगा था नहीं मिला है उसके लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी सवाल को देख लीजिए, मैंने और चेंज कर दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर चेंज हुआ, एक शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, तो एक ओनली एप्लीकेशन मनी, बाकी कुछ नहीं। हमने सारा कॉल किया है, हमने उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, उसको मौका देना था, सब दिया, जो भी लीगल प्रोसीजर होता है, बट वो इज नॉट एबल टू पे दैट, और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट करने का डिसाइड कर लिया। ध्यान दीजिएगा, केवल एप्लीकेशन के रुपए आए, यानी ओनली 3000 एप्लीकेशन के आए हैं, शेयर्स के आए हैं, सिक्योरिटी के वो भी नहीं आए। तो शेयर्स के आए हैं, तो जो पैसा शेयर का आया है वो फॉरफिचर अकाउंट में चला गया। अब और जो भी मांगा था वो नहीं आया। कौन सा मांगा था? सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा था, नहीं आया। ड्यू करा था हमने, लेकिन नहीं आया। और कौन सा नहीं आया?
तो सीखो, हमने शेयर कैपिटल पर कितना कॉल किया टोटल? शेयर कैपिटल पर हमने कितना कॉल किया टोटल? शेयर्स का 1000 शेयर्स का टोटल पैसा कितना कॉल किया ऐसे डेमोक्रेसी 12 रुपीस टोटल कॉल किया है, जिसमें से 10 रुपीस शेयर कैपिटल पर 2 रुपीस नहीं आया, 2 रुपीस सिक्योरिटी का भी नहीं आया है। क्योंकि वो नहीं आया है इसलिए हमें उसको राइट करना पड़ेगा। यानी हमने जब उसको ड्यू किया था तब उसको क्रेडिट किया था तब उसको डेबिट करना। यानी यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हैज 10,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आया कितना है? 3000 आया, फिर ट्रांसफर भी और पीछे रहेगा। अब जो रह गया पैसा आइदर दैट इज थ्रू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। या तो इन तीनों से जाएगा कितना कितना अलॉटमेंट पर 5 रुपीस मांगा था, 5 में से कुछ नहीं आया, 5 फर्स्ट कॉल 2000, सेकंड कॉल 2000 और if it is in calling area then you have to try to calling area depending upon the question। अब हमने ये सारा अलॉटमेंट का भी हमने कॉलिंग एरिया पढ़ाया था, ये भी कॉलिंग एरिया पढ़ाया था, तो यहाँ 9000 से आ जाएगा। अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में है, बाकी कॉल्स का कॉलिंग एरिया में है तो यहाँ पे 4000 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी हैव सॉल्व। यानी हम कॉलिंग एरिया या इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डाउट? एनी डाउट नाउ? ठीक हो, कोई अगर आपको मन में क्वेश्चन आ रहा है आ सकता है, आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन? कौन सी वाली? कैसे बोलो? हाँ, करी क्यों है? इसलिए करी है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए करी है क्योंकि हमने 1000 शेयर जब्त कर लिए, यानी हमारी शेयर कैपिटल में हमने ये मान लिया कि 10,000 की जगह हमारे पास 9,000 शेयर भी इशू है। तो जो ये 1000 शेयर हमने जब इशू किए थे, जब हमने अप्लाई किया था, जब हमने अलॉट किए थे, जब हमने कॉल का पैसा मांगा था, तो हमने उन सबसे शेयर कैपिटल बढ़ा दी थी। लेकिन अब वो शेयर कैपिटल नहीं है क्योंकि हमने उन शेयर्स को जब्त कर लिया, कैंसिल कर दिया, हमने फोरफिट कर दिया उन शेयर्स को। तो हमारी कैपिटल कम हो जानी चाहिए, उसमें से कैपिटल कम होनी चाहिए, इसलिए हम एंट्री से करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है उसमें चेंज, तो हम एंट्री से ही कर सकते हैं। हम एंट्री से तो हमने कैपिटल को इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि अब हमारी वो कैपिटल नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, क्योंकि उसका जो राइट का शेयर होल्डर था वो पेमेंट नहीं दे पाया, इसलिए हमने उसको राइट खत्म कर दिया एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अब चूंकि वो हमारा शेयर होल्डर नहीं है तो वो अमाउंट शेयर कैपिटल नहीं है, वो अमाउंट शेयर कैपिटल नहीं है, तो हमें शेयर कैपिटल से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो शेयर कैपिटल बना था उसको क्रेडिट किया था। ठीक है, तो ये हमें उसको एडजस्ट करना है जो हमारा चेंज हुआ इन द शेयर कैपिटल। अब हमें ये पैसा मिलना था और नहीं मिल रहा, नहीं मिला, तो कॉलिंग एरिया को बैलेंस दिखाई दे रहा है। जब तक हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे तो बैलेंस कैसे खत्म हुआ, क्योंकि वो शेयर ही खत्म हो गया, उनको पैसा मिलना नहीं गया। और जो हमने उसका पैसा एक्स्ट्रा जब्त कर लिया वो हमारे पास रखा है, वो पीछे रखा। समझ आएगा इस पैसे का क्या करेंगे? क्वेश्चन आपको देखना आना चाहिए, तो जब किया हुआ पैसा इसका क्या, ठीक है? तो बता सकता है जो पैसा जब किया इसका क्या करें? हम दोबारा से इन शेयर्स को इशू कर सकते हैं,
दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, ठीक है। एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स करते समय हम जब री इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट पर कर सकते हैं। वहां पर हम जो डिस्काउंट या लॉस होगा हमें, उस लॉस की पूर्ति नहीं काम है, और फिर भी बच जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो उसके बारे में आगे आएगा कि हम उसको कैसे ट्रीट करना है। यहाँ पर आपको अभी केवल 2 पॉइंट समझनी है। हम फोरफिचर जो करते हैं शेयर्स का, ये कैसे करते हैं, और फोरफिचर करते समय हमें ध्यान रखना है कि शेयर जो इशू किए गए थे वो ओरिजिनली एट पार किए गए थे या एट प्रीमियम किए गए, और अगर एट प्रीमियम किए गए थे तो जो हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, डाउट है तो पूछिए। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव हो गया तो उसको हमें फिर फोरफिट करते समय उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। जो हम, क्योंकि हमने जब किया, आप ऐसे मान लीजिए मैंने आपको एक बुक की 12 रुपए में, 10 रुपए की बुक 0 रुपए एक्स्ट्रा लेनी थी, आपने मुझे उसमें से 3 रुपए पहले दे दिए और एक्स्ट्रा वाले 2 रुपए मिलाकर 5 रुपए और दे दिए, यानी आप मुझे 6 रुपए बुक के दे चुके हो, 2 रुपए एक्स्ट्रा वाले दे चुके। तो केवल बुक के तो 4 रुपए बाकी है, तो अब मैं आपसे केवल बुक के 4 रुपए मांगूंगा, बुक के आप मुझे 6 दे चुके हैं, तो मैं इन्हीं की एंट्री करूंगा। जो एक्स्ट्रा वाले 2 रुपए थे उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किए होते, मैंने तो उसको इनकम माना हुआ है, तब मुझे उस इनकम को राइट ऑफ करना है। ठीक है, वो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में है ऑलरेडी, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है, तो वो हमारे पास तो ऑलरेडी रिजर्व में है, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो तो रिजर्व में जाएगा हमारे, वो प्रॉफिट तो पहले से। अभी आपको एक काम करना है, जिनके पास बुक्स है, पेज नंबर 8.23 खोलेंगे एक बार, एंड ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इस पेज को खोलना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी सवाल पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जो इनका क्वेश्चन है उसका आंसर है इसके अंदर। मैंने इसलिए आपसे कहा है कि 8.23 पे निकालिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी हमने जो सिक्योरिटी प्रीमियम पर पैसा लिया है उसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। सेक्शन 52(2) के अनुसार हमें 5 तरीके बताए गए हैं जहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 1, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं उस पैसे में से। नंबर 2, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं। नंबर 3, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड on any issue of securities or debentures of the company, providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or any debenture of the company। यानी प्रीमियम पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, अगर रिडम्पशन के टाइम पर हम एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड लास्टली अपने शेयर्स को खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी इसका यूज रेस्ट्रिक्टेड है टू दीस 5 पॉइंट्स ओनली। लेकिन आपके बुक्स में जाइए पेज नंबर 8.70, इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे आप, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला पॉइंट तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, सेकंड पॉइंट, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, जैसे मैंने आपको बताया
कि 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम था, नहीं मिला है। जब मिल गया तब तो कुछ करना नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब नहीं मिला तब द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बट नॉट रिसीव्ड। हम जब ड्यू किया था क्रेडिट कर चुके थे, वो हमें नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड ऑन forfeited shares is debited to the account। यानी रिजर्व में जिसमें हम क्रेडिट कर चुके थे उसको वापस डेबिट कर देते हैं। और ऐसा करते समय जो आपने पेज 8.29 पर पढ़ा था, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनी एक्ट, इसका वायोलेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम उसको वहीं रखेंगे तो हमारा उसका वायोलेशन हो जाएगा। वो पैसा हमें मिला नहीं है, नहीं मिला है तो हमें इसको राइट बैक करना है, हम इसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ये बताने के लिए सिंस द अमाउंट ऑल्दो क्रेडिटेड इज नॉट रिसीव्ड, क्योंकि वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, और रिसीव हो जाता तो हम 5 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, और रिसीव हुआ नहीं है और अगर हम उसको फिर भी रिसीव मान लेंगे, अगर हम उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे तो उस 5 जगह तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तो 6ठी जगह इस्तेमाल हो गया उसका, जो कि हम नहीं कर सकते। इसलिए वो रिसीव नहीं हुआ है तो हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी उसको वापस डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। एनी अदर पॉइंट एनीवन वांट टू नो? नहीं। अब मैं आपको एक पॉइंट और दे रहा हूं इसके साथ में, जो आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, डिस्कशन कर होगा उसके ऊपर। अभी मैं आपको इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको अभी सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और दे रहा हूँ, तो आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, बिल्कुल दिमाग ठंडा करें। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए 12 रुपीज में, और जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन पर फी अलॉटमेंट 3+2 फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल 2। ओके, हमने 10,000 एप्लीकेशंस मांगी थी, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई 12,000। हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, कोई दूसरा मेथड नहीं अपनाया, सिंपल प्रो राटा, यानी जिसने 12 मांगे थे उसको 10 दे दिए। ठीक है, यानी 12,000 एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। ओके, इसमें से एक व्यक्ति जिसके पास, जिसको हमने 1,000 शेयर इशू किए, एक व्यक्ति जिसको हमने 1,000 शेयर इशू किए, वो ये तीनों पैसे नहीं दे पाया। उसको हमने 1,000 शेयर इशू किए हैं, तो उसने कितने मांगे थे? ठीक हो, कितने मांगे थे? 1200 मांगे थे। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन के टाइम पर 1200 पर फी के हिसाब से 3,600 हमें दिया था, हमने उसको शेयर दिए केवल 1,000 यानी 3,000 के, तो उसका 600 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ था। लेकिन जब हमने उससे अलॉटमेंट की, केवल अलॉटमेंट का 5 रुपीज से मांगा, यानी 5,000, तो वो नहीं दे पाया। फिर हमने फर्स्ट कॉल का मांगा 2,000, सेकंड कॉल का मांगा, वो नहीं दे पाया। तो क्या अंतर है इस सवाल को जो पहले सवाल में था? ये सीखो, सोचने के लिए आपको ओके, उसने जो 5,000 अपने यहाँ देना था, ठीक है, उसने से उसने 600 रुपए एडवांस दे रखी, तो कितने रहे? 4,400 अभी भी बाकी है उसकी, यानी अलॉटमेंट का 4,400 बाकी है। लेकिन 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 अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर के 3,000 आने थे और प्रीमियम के 2,000 आने थे, 5,000 थे। ओके, लेकिन उस 5 का बाइफर्केशन ये था कि 5 में से 3,000 को शेयर कैपिटल के और 2,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के।
अब ये 600 आ गए, अब ये 600 किसके माने? प्रॉब्लम तो है ना हमारे सामने, क्योंकि अब कोई कहेगा सर आधा तो तुम क्या मान लो, तो मान लो भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका आंसर ढूंढ के लाना है। एंड देन वी विल डिस्कस, इस पॉइंट से हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोर फीचर में जैसे मैंने सवाल कराया ऐसा एक भी नहीं आएगा। जो सवाल आएगा वो यही रहेगा आपके सामने कि जब हम प्रो डाटा अलॉटमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ पैसा आ गया, अब वो पैसा शेयर का है या प्रीमियम का है? ठीक है, बात यहां तक समझ में आई है? इसका ढूंढना आंसर नंबर 1 बात। नंबर 2, आपके कुछ में इसका आंसर है, ठीक है। एंड ढूंढिएगा, आपको मिलेगा बुक में आंसर इसका, ठीक है। और आंसर जो है वो आपको इंडिकेट करता हुआ बताएगा कि आपके पास जो पैसा रिसीव हुआ है, जो भी पैसा रिसीव हुआ, फर्स्ट एडजस्ट दैट अमाउंट टूवर्ड्स शेयर कैपिटल या कैपिटल, लेटर एडजस्ट इफ समथिंग रिमेन्स विद द सिक्योरिटी, ठीक है। आपको ऐसा मिलना चाहिए इसके अंदर, बस ढूंढिएगा, फिर कल बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ।